अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 11 और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यानी कह रहा है कि आपको कि एक लाइन दी गई है, उस लाइन से एक परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है आपने। और साथ ये भी पूछा गया कि वो जो परपेंडिकुलर है जिस लाइन पे वो मिल रहा है उसका जो फुट है वो उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने ये एक ओरिजिन बना लिया। अब क्वेश्चन ये है, कहता है कि एक लाइन है। अब लाइन किस तरह बनती है ये आपको पहले बताया कि दो प्लेन हैं, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन बनती है। फॉर एग्जांपल एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, तो ये दरमियान में आपके पास ये लाइन बनती है, इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं जो। ठीक हो गया। अब ये जो लाइन है ये हमें दी गई है, ये हमारी गिवन लाइन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर है। कहाँ से परपेंडिकुलर है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, तो ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, पहली बात। दूसरी चीज़ पूछी गई है कि ये जो परपेंडिकुलर है इसका जो फुट है, फुट कौन सा होगा? ये जिस जगह पे मीट कर रहा है, तो कहता है कि ये जो फुट है लेट कर लेते हैं, ये पी है। कहता है कि इस फुट के आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं जी। सॉल्यूशन में लिखेंगे जी गिवन लाइन, तो ये मैंने जो लाइन हमें दी गई थी क्वेश्चन में वो लिख ली है। अब हमने इस परपेंडिकुलर की लाइन फाइंड करनी है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसकी इक्वेशन फाइंड करने से पहले हमने क्या काम करना है? हमने ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तब जाके इसके भी हम डायरेक्शन रेशियो और लाइन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमें गिवन लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि जब इंटरसेक्शन से जो लाइन बनती है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनती है उसकी इक्वेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन पीछे भी पहले किया हुआ था कि हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी गई है उनमें एक्स वाई जी में से किसी एक को ज़ीरो के इक्वल पुट करके पॉइंट्स निकालते हैं। फिर दूसरी इक्वेशन में भी एक्स वाई जी में से कोई एक पुट करके ज़ीरो पॉइंट निकालते हैं। इस तरह हम दो दफ़ा किसी दो एक्स या वाई जी में से किसी दो को ज़ीरो के इक्वल पुट करके दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। उन दो पॉइंट्स को यूज़ करके हम फिर उनकी डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो सबसे पहले इस गिवन लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम ये काम करेंगे। लिखते हैं जी पुट z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में z 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको 3 का नाम दे लें। 4 आपके पास आ जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए, इक्वल करने के लिए, ये जो इक्वेशन 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी जी 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 5 है, माइनस कर दें 4 में से, इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास माइनस y आ जाएगा, ये आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। तो y आपके पास यहाँ से आ जाएगा माइनस 3। अब ये y जो है वो 3 या 4 में से किसी एक में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं पुट करता हूँ, पुट इन 3, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया, a पॉइंट हमारे पास आ गया, क्या आया जी 2, y क्या माइनस 3, z क्या 0 पुट किया था। अब एक पॉइंट हम आ गया जी, दिस इज पॉइंट लाइज ऑन गिवन लाइन, जो हमें लाइन गिवन थी उसके ऊपर ये पॉइंट आ गया। नाउ फॉर सेकंड पॉइंट के लिए पुट
अब सेकंड पॉइंट के लिए भी हम इस इक्वेशन दोनों में किसी एक को 0 पुट करेंगे। तो फॉर सेकंड पॉइंट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2। सेकंड पॉइंट के लिए y 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर दें जी, सॉरी माइनस करने से पहले इनको कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस करें जी, 2x प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा जी, आपके पास 2z आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा आपके पास 0, तो z आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 जगह माइनस हो जाएगा, 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी -3/2। z की वैल्यू जब हम दोबारा इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पुट इन अबव इक्वेशन x प्लस 3 इंटू -3/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 9/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों उठा के चले जाएँ, 9/2 माइनस 4, ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 8, आपके पास आ जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा x हमारे पास 1/2, y 0 था, z क्या आया, z हमारे पास है -3/2 लाइज ऑन गिवन लाइन। अब हमें क्या दिया गया था, ये जो लाइन थी ये वाली, ये इस लाइन के ऊपर हमने 2 पॉइंट मालूम कर लिए। अब ठीक है, 2 पॉइंट मालूम कर लिए हमने, तो क्या काम करना है, अब उन दोनों पॉइंट को यूज़ करके डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है इस लाइन की। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, वो हमारे पास आ जाएगी, सेकंड में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था वो इधर मैं लिख लेता हूँ जी। फर्स्ट पॉइंट हमने मालूम किया था 2 - 3 0। फर्स्ट पॉइंट हमने मालूम किया था जी 2 - 3 0। अब इसमें से बी में से को माइनस करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आपके पास आएगा 1/2 -2 जब करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, और 0 -3 माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, और -3/2 -0 करेंगे आपके पास आएगा -3/2। तो ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ गई है। अब हम लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है कि हमारे पास एक डायरेक्शन रेशियो होनी चाहिए और इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इस लाइन पे 2 पॉइंट है ना, इन दोनों में से हम कोई एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं लाइन फाइंड कर इक्वेशन फाइंड करने के लिए, और ये डायरेक्शन रेशियो यूज़ करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास A होता है, ये आपके पास B होता है, ये आपके पास C होता है, ये आपके पास x1 होता है, ये आपके पास y1 होता है, ये आपके पास z1 होता है। इन दोनों में से जो मर्ज़ी आप ले लें, एक ही आपने चूज़ करनी होती है। तो A पॉइंट चूज़ करता हूँ मैं इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन हमें गिवन थी उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, उसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x माइनस x1। x1 क्या है जी 2, x माइनस x1 ओवर a। अब a क्या है -3/2। y माइनस y1, तो माइनस इंटू -3 +3 हो जाएगा, ओवर 3 इज इक्वल टू z -0 ओवर, ये 0 था, ये आपके पास -3/2 आ गया, तो ये आपके पास आ गया -3/2। इसको जब आप मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जी x -2 ओवर 1 y + 3 ओवर -2 z ओवर 1। तो ये आपके पास
इक्वेशन आ जाएगी गिवन लाइन की, गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन होती है, ये हमारे पास होती है टी के इक्वल। ठीक है, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है कि ये भी टी के इक्वल है, ये भी टी के इक्वल है, ये भी टी के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 1 टी से मल्टीप्लाई होगा, 2 तरह के प्लस हो जाएगा 2 प्लस टी। y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 माइनस 2t। जी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। यानी ये हमारा जो पॉइंट हमने लेट किया हुआ तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 2 प्लस टी -3 माइनस 2t और टी। ये हमारा वो पॉइंट आ गया जो हमने उस गिवन लाइन के ऊपर लेट किया था। यानी कि दूसरे अल्फाज में अगर आप कहना चाहें कि ये हमारा वो फुट है जो हमने परपेंडिकुलर का फुट जो हमने फाइंड करना था। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं XYZ। लेकिन यहाँ पे देखें कि XYZ जो हमने पॉइंट निकाले हैं ये हमारा वो पॉइंट है इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे T आ रहा है। तो T को ख़त्म करने के लिए, T की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने अब क्या काम करना है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। देखें कि ये जो P पॉइंट है, ठीक है, ये इस लाइन पे है, परपेंडिकुलर पे है। इस परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट और भी है, ये ओरिजिन है। तो अगर हमारे पास किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए गए हों, उनके दरमियान हम डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। तो इस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशो किस तरह आएंगे, लिखेंगे द डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, ओरिजिन 0 है ना, एक पॉइंट 0 में से, और दूसरा पॉइंट ये है P है। तो 2 प्लस टी, इसको 0, इसमें से 0 को माइनस कर देंगे, 2 प्लस टी -3 -2 -0 करेंगे तो सेम ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशोज़ आ गई हैं गिवन रिक्वायर्ड लाइन की। और ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो आई थी किधर गई, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो आई थी 1 -2 1 रिक्वायर्ड गिवन लाइन की। ये रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन रेशो है 1 -2 1, ये गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ हैं। अब देखें जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है और जो हमारी गिवन लाइन है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो ये परपेंडिकुलरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो लिखेंगे एज रिक्वायर्ड एंड गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर, सो A1 B1 प्लस A2 B2 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1 × 2 प्लस टी आ जाएगा, 1 × 2 प्लस टी प्लस -2 × -3 -2t प्लस 1 × t इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। t की वैल्यू जब हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस टी, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा जी +6 प्लस 4t प्लस t इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 6t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 6t आपके पास आ जाएगा -8, t आपके पास आ जाएगा -8/6। तो t की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 4/3 -4/3। अब ये जो t की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये t की वैल्यू अब इस पॉइंट में पुट करेंगे तो हमारा वो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। पुट t इन पॉइंट P। तो P पॉइंट हमारे पास क्या था, P पॉइंट हमारे पास था 2 प्लस टी, 2 प्लस टी, टी क्या आया -4/3 है, 2 -4/3 हो जाएगा। अगर ये -3 - 2t, -3 - 2 × -4/3। तीसरा पॉइंट था हमारे पास t, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/3। तो इसको जब हम दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 - 4 2/3 हो जाएगा।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 और 8। तो इसका एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -9 प्लस 8/3, ये आपके पास -4/3 इसी तरह आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा जो बन गया 2/3, ये हमारे पास आ जाएगा -1/3, ये हमारे पास आ जाएगा -4/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दें उस पॉइंट को, ये आपके पास आ जाएगा 2 -1 -4। तो ये हमारा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारा एक पॉइंट यानी आ गया जो हमने फुट फाइंड करना था। अब देखें यहाँ पे कि हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसके ऊपर में कोई एक पॉइंट होना चाहिए या और इसकी डायरेक्शन रेशियो होने चाहिए। तो इसके डायरेक्शन रेशियो हमने निकाले हुए हैं जी, हमने इसके डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं, ठीक है। तो ये उसका फुट भी है और इसकी डायरेक्शन रेशियो भी है, क्योंकि हमने ओरिजिन में से माइनस किया था ना, सेम आते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसके ऊपर कोई पॉइंट, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया गया कि ओरिजिन से जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो ओरिजिन हमारा एक पॉइंट होगा, यानी हमारा x1 y1 z1 क्या होगा, वो ओरिजिन भी होगा। तो x1 y1 z1 हमारा 0 होगा। और डायरेक्शन रेशियो के लिए ABC क्या होंगे, ABC हमारे वो होंगे जो हमने ये अभी फाइंड किए हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, x - x1 0 हो जाएगा, x - 0 ओवर a क्या 2, y - y1 वो 0 हो जाएगा, b क्या -1, z + 4 हो जाएगा ओवर z 0 ओवर -4 इज इक्वल टू t। जी सिम्प्लीफाई करेंगे, x ओवर 2 y ओवर -1 z ओवर -4 इज इक्वल टू t। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड लाइन थी जो परपेंडिकुलर थी गिवन लाइन के, तो ये हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC थ्रू ABC planes are drawn parallel to the coordinates planes. Show that the locus of their point of intersection is given by x power -2 plus y की power -2 plus z की power -2 is equal to p की power -2। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास वेरिएबल प्लेन हैं जो रीजन से p डिस्टेंस पे फासले पे हैं, और वो x एक्सिस को a पे कट कर रहे हैं, y एक्सिस को b पे कट कर रहे हैं और z एक्सिस को c पे कट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब आगे कह रहा है थ्रू ABC प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कहता है कि जब वो x एक्सिस पे एक प्लेन होगा, वो जो दूसरे प्लेन होंगे, यानी इसको अब नाम दे लें, तो वो YZ के पैरेलल होगा, XZ के पैरेलल होगा। Y प्लेन पे जब प्लेन Y एक्सिस पे कोई होगा तो वो दूसरे जो एक्सिस होंगे उनके पैरेलल होगा। सिमिलरली जब वो x एक्सिस पे होगा तो वो इन दोनों प्लेन के पैरेलल होगा, ये प्लेन के पैरेलल होगा, ये देखें y पैरेलल। जब वो z पे होगा तो वो ये जो प्लेन है इसके पैरेलल होगा। तो ये चीज़ कह रहा है। तो कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है, शो दैट द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय। कहता है कि उनका जो लोकस होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, अब लोकस का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ पॉइंट। अब सेट ऑफ पॉइंट जो होते हैं उनकी कोई ना कोई इक्वेशन ज़रूर होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रा किया है। अब ये सर्कल जो है सेट ऑफ पॉइंट है। कैसे, अब ये देखो हर एक जगह पे जो पॉइंट्स हैं वो आपस में मिल के एक सेट बना रहे हैं, और सेट बनाने के बाद ये एक सर्कल बन गया। तो सर्कल की कोई ना कोई इक्वेशन, तो इस तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने वो लोकस फाइंड करना है कि वो हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। इसका सोल्यूशन देख लें जी। अब हमें जो प्लेन्स दिए गए हैं उनकी जो फैमिली, यानी कि प्लेन्स ज़्यादा दिए गए हैं ना, वेरिएबल प्लेन्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो उनकी प्लेन्स की जो रीजन से डिस्टेंस p था, उन रीजन डिस्टेंस p से हम उनकी फैमिली प्लेन्स लेंगे। उनकी जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी एक प्लेन्स की, वो हमारे पास ये थी, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ। अब ये जो नॉर्मल फॉर्म है प्लेन की, अब इसके अलावा वो कह रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सिस को a पे, y एक्सिस को b पे और z एक्सिस को c पे। तो जब कोई प्लेन फैमिली ऑफ प्लेन y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट या z इंटरसेप्ट a b c में इंटरसेप्ट करता है, उनकी इक्वेशन ये होती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में हम देखें तो देखें जी, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसको p से डिवाइड कर देंगे। तो v से जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब देखें ये जो इक्वेशन है इसमें x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है, z के कोएफिशिएंट भी 1 है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए l को हम नीचे ले आएंगे। तो अगर आप
ये वाली इक्वेशन जो है, ये आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली इक्वेशन है, दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो देखें तो आपके पास ये नीचे क्या है, ए, ये बी और ये क्या है, सी, यानी कि एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जी एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर हम एक्स इंटरसेप्ट पे इसकी इक्वेशन फाइंड करें प्लेन की, जो प्लेन एक्स एक्सिस पे है, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, पहले हम एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। वो एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होगा, पी ओवर एल होगा। तो उस एक्स एक्सिस पे जो बाकी पॉइंट होंगे वो वाई और जी जीरो हो जाएंगे। इसी तरह वाई एक्सिस पे पी ओवर एम पॉइंट ये आएगा, तो बाकी जो पॉइंट होंगे वाई एक्सिस पे एक्स और वाई वो एक्स और जी वो जीरो होंगे। इसी तरह जी जेड एक्सिस पे तीसरा पॉइंट हमारे पास होगा एक्स और वाई, वो क्या होंगे, वो जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गए हैं एक्स वाई और जी। अब हमने क्या काम करना है, हमने वो प्लेन्स जो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जी एक्सिस पे है, उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। जो प्लेन एक्स एक्सिस पे है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, यानी कि वो इस एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ये है, यानी इस पॉइंट में से वो गुजर रहा है, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जी माइनस जी वन। अब देखें एक्स वन ये है, वाई वन ये है, जी वन ये है। अब ए बी सी का डायरेक्शन रेशियो क्या है। अब देखो ये प्लेन किसके पैरेलल है, ये प्लेन पैरेलल है वाई जी के, एक्स एक्सिस वाई जी के पैरेलल है, वाई जी प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ये होंगे, क्योंकि वो इसके पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे, ए बी सी ये होंगे। तो ए वन आएगा, बी और सी ये हमारे पास जीरो आ गया। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, यानी ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी वाई जी प्लेन पे। सिमिलरली आपने क्या काम करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है वाई और जी पे। तो उसके लिए आपके पास जो इंटरसेप्ट होंगे वो आपने ये वाले पुट करने हैं। तो वो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ये आपके पास जो प्लेन होंगे इनके पास इक्वेशन ये होगी एक्स वाई और जी। अब यहाँ से आपने एल की वैल्यू निकाल लेनी है, एल इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास एल की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से आपने एम की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ से आपने एन की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम क्या काम करेंगे, इन तीनों को स्क्वायर लेंगे और ऐड करेंगे। तीनों का स्क्वायर लिया तो ऐड किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब देखें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर प्लस करेंगे तो आपके पास किसके इक्वल आता है, ये 1 आता है। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है 8.2 में, तो 8.3 में पढ़ा था। तो इस साइड पे देखें जी, ये जो एक्स स्क्वायर नीचे है इसको ऊपर ले जाएं, इसकी पावर -2 हो जाएगी। वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, इसकी पावर -2 हो जाएगी। जी स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, इसकी पावर -2 हो जाएगी। सब में से पी स्क्वायर कॉमन करें, अंदर आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। अब पी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आएगा, नीचे से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर इसकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो राइट साइड में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारी चीज़ रिक्वायर्ड थी जो हमने मालूम करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता थी लेट ए बी सी बी द पॉइंट्स एज इन प्रॉब्लम 12 प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी इज एक्स पावर -2 प्लस वाई पावर -2 प्लस जी पावर -2 इज इक्वल टू 16 पी पावर -2 ओ बीइंग द ओरिजिन। अब सेम प्रोसेस है इसका, सेम आपने इसको मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क इसमें ये आ गया कि इसमें हमने टेट्राहेड्रन को यूज़ करना है। अब टेट्राहेड्रन क्या होती है, टेट्राहेड्रन आपको बताई हुई है, पहले भी मैंने बताई थी कि टेट्राहेड्रन जिस तरह आपने फिजिक्स में प्रिज्म पढ़ा हुआ है ना, उस तरह की शेप होती है। तो इसमें हमने जो 3 पॉइंट ए बी सी लिए हुए थे वो इसी तरह लेंगे, लेकिन चौथा पॉइंट अब यहाँ पे हम ओरिजिन लेंगे। तो इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो टेट्राहेड्रन के लिए हम सॉल्व करते हैं। टेट्राहेड्रन क्या पता है आपको, 4 कोने होते हैं। तो टेट्राहेड्रन की शेप ये दोबारा मैं बना देता हूँ, आपको पास ये चीज़ शेप होती है टेट्राहेड्रन की, ये 4 इसकी शेप कोने होते हैं और 4 इसके प्लेन बनते हैं। तो उनके जो कोने हमने लिखे हैं वो सारे हमने ए बी सी, चौथा उसने क्या कि वो रीजन है, तो चौथा हमने उसका डी के कोऑर्डिनेट्स हमने 0 लिख लिए। तो एज वी नो दैट कि सेंट्राइड ऑफ टेट्राहेड्रन, जो सेंट्राइड के टेट्राहेड्रन होता है वो किस तरह लिखा जाता है, वो इस तरह लिखा जाता है ना कि उसके जो पहले सबके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको प्लस करके 4 पे डिवाइड किया जाता है, फिर सेकंड जो होते हैं उनको प्लस करके 4 पे डिवाइड किया जाता है, इसी तरह थर्ड को प्लस करके 4 पे डिवाइड किया जाता है। तो ये आपके पास एक्स वाई जी आते हैं। तो इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, अब x1 आपके पास ये है, x2 आपके पास ये है, x3 आपके पास ये है, तो x4 आपके पास, यानी सबके पहले पॉइंट्स x1 x2 x3 x4, दूसरे पॉइंट y1 y2 y3 y4, तीसरे पॉइंट z1 z2 z3 z4 ये आपके पास बनेंगे। तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो इनको आप प्लस करके इस तरह लिखेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी।
अब जब मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे तो 4l p ओवर 4l आ जाएगा, p ओवर 4m प्लस p ओवर 4n आ जाएगा। अब ये आपके पास यहाँ पता है कि x y z प्लेन पे है, तो पहला x का होता है, दूसरा y का होता है, तीसरा z का होता है, तो यहाँ से हम इसको इक्वल कर लेते हैं। x हमारे पास ये आ जाएगा, y की वैल्यू ये आ जाएगी, z की वैल्यू p ओवर 4n आ जाएगी। उसी तरह आप क्या काम करना है, यहाँ से l की वैल्यू निकालनी है, l इधर आ जाएगा तो p ओवर 4x आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, p ओवर 4y आ जाएगा, n इधर आएगा तो p ओवर 4z आ जाएगा। तो इन तीनों को इक्वेशन 1 2 3 का नाम दे लें, इनको स्केयर लेके ऐड कर दें, स्केयर लेके ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे पी स्केयर ओवर 16 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है, तो इसको कॉमन कर लेंगे, अंदर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर वाई स्केयर प्लस 1 ओवर जी स्केयर। तो ये आपको पता है कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर ये आपके पास 1 के इक्वल होता है। अब पी ओवर 16 इधर जब आएगा तो 16 और पी ओवर स्केयर हो जाएगा। अब पी स्केयर जब ऊपर जाएगा तो पी की पावर माइनस हो जाएगी, और ये भी जब एक्स स्केयर ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी, वाई स्केयर ऊपर जाएगा पावर -2, जी स्केयर ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, रिक्वायर्ड चीज़ आ जाएगी जो हमने क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, और क्वेश्चन नंबर 13 के साथ ये अब आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गई है।